बिल्कुल। अब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता नहीं, उसको त्याग त्याग करना सिखाने लगते हैं। वो बोलते हैं साला ये क्या मतलब हुआ? अभी जीना शुरू हुआ नहीं है कि त्याग करवाना शुरू कर दिया। हाँ। भाई त्याग करने आए हैं क्या? फिर पैदा ही काहे को करे थे? तुम ही बड़ा त्याग कर लेते कि हमें पैदा ही ना करते। ऐसी जनसंख्या ज्यादा लग रही थी, तो ना पैदा करते ना, काहे के लिए पैदा किया? अरे 4 आदमी ही रहते, उनके लिए तो ये पूरी प्रकृति कम ना पड़ती ना फिर, 4 ही रहते। किसने कहा था कि तुम पैदा करे जा रहे हो? अब भारतीय को देखो एक-एक आदमी, इंतजाम अभी तो अभी तो कुछ कम हो गया, नहीं तो 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर उनको बचपन से सिखा रहे हैं, त्यागी बनो। अबे पागल हो क्या? हम्म। त्याग काहे के लिए इस करवा रहे हो? तरीके इस तरीके से जैसे फूड है, फूड भी इम्पोर्टेंट ही है, और कितने लोगों को यस। अवेलेबल नहीं है, तो जब वो अवेलेबल नहीं होता तो वो चोरी करते हैं, हाँ, चोरी करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, चोरी करके खाते चोरी हैं या भीख मांग लेते चोरी हैं, करते हैं अलग या अलग। वो ये सोचते रहते हैं कि क्या करूँ, कहाँ से अरेंजमेंट करूँ, कुछ करूँ। मतलब केवल खाने के चक्कर में इतना सब कुछ करते रहते हैं, जो कि अगर उन्हें इज़िली खाना मिला होता, तो इसके बारे में वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी और वो किसी और और चीज़ों के में सोचने के लिए फ्री होते। वहाँ से फॉरवर्ड हो जाते, आगे के एक स्टेप बढ़ जाते। और इस तरह से एक-एक स्टेप बढ़ के तो यूरोप और वो पूरा जो पश्चिम जगत है, वो इतना एडवांस हो गया साइंस में और उन सब में, और यहाँ भारत का अभी तक ब्रह्मचारी के चक्कर में पड़ा हुआ है। और वो भी जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाने के चक्कर में। अरे जिनको बनना है वो बने। अरे ये रूल क्यों बना दे रहे हो? मतलब जबरदस्ती क्यों ब्रह्मचारी बना रहे हो? जबरदस्ती काहे के लिए? ये ऐसे ही जैसे जबरदस्ती किसी को समोसा खिलाने में लगे हुए हो। अब वो कह रहा है भाई नहीं चाहिए, उसकी इच्छा नहीं की। भाई खाना पड़े, हाँ नहीं भाई खाना पड़ेगा। अरे भाई नहीं चाहिए, माफ करो बचा दो। अरे नहीं भाई खाना पड़ेगा, अच्छा मोक्ष ही दे दो फिर तो। भाई, समोसा हटा लो, मोक्ष दे दो। नहीं चाहिए भाई ऐसी जिंदगी। हाँ अब ठीक है, देखो अब आई ना तुम्हारी समझ में कि समोसे में रस नहीं है। अरे भाई वो हाँ, जबरदस्ती खिला रहे हो, उसमें रस नहीं है, समोसे में तो रस है जिनको है। तुम जबरदस्ती खिला रहे हो उसे, उस समय नहीं है, इसलिए वो कह रहा भैया मोक्ष दे दो, मार दो जान से, मत जीने दो मुझे। हाँ, मतलब व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं सामने। त्याग है, मोक्ष है, ईश्वर बिल्कुल। प्राप्ति है, इस तरह की महिमा मंडित चीजें जो बातें समाज में स्थापित हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज एक अनुकूल व्यवस्था नहीं है। हाँ। जी, वैसे थोड़ा बहुत मेरा भी अध्यात्म में रुचि रही है, मैं तो ओशो की पी रही हूँ, पर इस तरीके से कॉन्शियसनेस को समझना और उसका सिस्टम के साथ इस तरीके का मतलब नाता निकलेगा, ये बिल्कुल समझ। अब तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं, और जितने लोग इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे, कदाचित उनके मन में भी इस टाइप की चीजें, प्रश्न आ रहे होंगे, और हमारी बातों जी से वो कितना एग्री कर रहे हैं, कितना नहीं एग्री कर रहे हैं, वो मैसेज भी, कमेंट भी कर सकते हैं। और जी जी। क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि लोगों का इस पर क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, बिकॉज ये एक लेमैन आपने एक्सप्लेनेशन दिया है जो हम लाइफ में फेस करते ही हैं, हम रोज जी रहे हैं इस तरीके से, हम इसी तरीके से जी रहे हैं। हमारे माता पिता हमें कुछ बताते हैं, हमारे शिक्षक हमें कुछ बताते हैं, समाज हमें कुछ और तरीके से जीना बता रहा है, और हम अंदर से बड़ा ही फ्रैगमेंटेड फील करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ फील करते हैं। कभी जब इच्छाएं नहीं पूरी हो रही तो हम उसके लिए जिद करें कि ना करें, वहां त्याग वाली भावना रखें। जिद करें तो हम अराजक तो नहीं हो रहे, हम अनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहे। ये सारी चीजें क्लैशेस चल ही रही है हम सबके लाइफ में। तो ये इसको रिलेट करना सिस्टम के साथ अब इजी लग रहा है। यही बात आप हम सब लोग मिलकर पहुंचाना चाह रहे हैं कि व्यवस्था, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो व्यवस्था में है। बाकी हम लोग जो कैटेगराइज हो रहे हैं अच्छे या बुरे में, या कभी अच्छे या कभी बुरे में, वो एक परसेप्शन मात्र है। सिस्टम का फॉल्ट है, एक तरीके सिस्टम का फॉल्ट है जिसकी वजह से हम ऐसे हाँ कैटेगराइज, ये बात तो समझ में आ गई।